जादुई नगरी का रहस्य पार्ट 2। वह अपनी बातों पर डटा रहा, किंतु राजा ने एक बात नहीं सुनी और कठोर सजा देने का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप की खोज आरंभ। काफी दिन बीत गए थे। इधर तेज प्रताप की नवविवाहिता पत्नी रागिनी चिंतित होने लगी थी। अगर वह कमाई के लिए गया था और कमाने लगता तो लात मारने की लालसा में तुरंत लौट कर आता, किंतु लगता है उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई है। अब तेज प्रताप की खोज करनी चाहिए। रागिनी ने सुंदर युवक का वेश धारण किया और तेज प्रताप की खोज में निकल गई। ढेरों राज्य में तलाश की, किंतु तेज प्रताप का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। रागिनी ढूंढते ढूंढते उसी राज्य में पहुंची जहां तेज प्रताप को कैद किया गया था। रागिनी ने भी वह सभी चारों घटनाओं को बारी बारी देखा और खंबे पर लगा। उस इनाम के बारे में भी पढ़ा जो राजा के द्वारा घटना को सच साबित करने के बाद दिया जाना था। रागिनी को विश्वास हुआ कि हो ना हो तेज प्रताप को इसी राजा ने बंदी बनाया हुआ है। यह राजा की कोई चाल है जिसे कोई व्यक्ति सच साबित नहीं कर पाता। तेज प्रताप को कैद से छुड़ाने की रणनीति बनाई और रागिनी ने बिना कुछ देरी किए वापस अपने राज्य लौट आई। अपने राज्य आकर रागिनी ने एक सेना तैयार किया जिसमें दर्जन बिल्ली, 2 कुत्ते, 2 चील और 1 शेर का बच्चा पाला। दोनों को भरपूर ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। 1 महीने बीत गए। रागिनी ने दिन रात एक करके इन सभी को इतना अभ्यस्त कर दिया था कि रागिनी के बताए अनुसार कोई भी कार्य कर सकते थे। जब सभी रागिनी के आदेशों के अनुसार अभ्यस्त हो गए तो रागिनी उन सभी को लेकर उस राज्य की ओर राजकुमार के भेष में रवाना हुई। रास्ते में कोई उससे पूछता, अरे भैया, क्या तुम कर्तव्य दिखाने वाले हो? राजकुमार सभी को ना करते हुए, यह सभी पालतू है, ऐसा कहकर आगे बढ़ता गया। सफर पूरा कर राजकुमार सुंदरनगर पहुंच गया। रागिनी की सेना का लाजवाब मोर्चा बंदी राजकुमार ने चूहों के पास बिल्लियों की फौज तैनात कर दी और उन्हें उसी प्रकार संगीत बजाने के लिए कहकर आगे बढ़ गया। आगे सियार मिला, उसके पास दोनों कुत्तों को तैनात करके आगे तालाब जहां हंस हंसनी कपड़े धोया करते थे वहां दोनों चील को तैनात कर आगे बढ़ जाता है। शहर पहुंचकर बुढ़िया के पास शेर के बच्चे को तैनात करके राजा के पास दरबार में राजकुमार हाजिर हो जाता है। आंखों देखी पूरी घटना को साबित करने की बात कहकर राजा को अपने साथ चलने का आग्रह करता है। राजा अपनी शर्तों को राजकुमार से बताता है ताकि बाद में कहना सुनना ना रहे। उन्होंने शेर के बच्चे को भी देखा और कुछ कुछ समझ लिया। आज राजकुमार तैयारी के साथ आया है, किंतु अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसे अगले घटना को देखने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। आगे तालाब के पास हंस हंसिन को भी राजकुमार ने दिखाया जो कपड़े धोकर आसमान की ओर उछाल कर फेंकते थे। वह कपड़ा सूखकर और तह होकर वापस जमीन पर आ गिरते थे। राजा ने वह करतब भी अपनी आंखों से देख लिया। राजकुमार पुनः राजा को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां सियार नाव चला रहा था। सियार ने राजा और उसके मंत्रियों को बारी बारी से नदी पार करवाई। सभी नदी के उस पार थे। राजकुमार ने दोनों कुत्तों को उसकी चौकसी में लगे रहने का आदेश देकर आगे बढ़ गया। अगली घटना चूहे की थी। इतनी बड़ी सेना आती देख चूहे भागने की सोच रहे थे, किंतु 1 दर्जन बिल्लियों का पहरा था। बिल्लियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी और जान से मारने की धमकी भी सुनाई। चूहों की हालत टाइट हो गई। वह संगीत बजाते रहे। राजा ने आकर चूहों की महफिल को भी देख ली। अतः राजा शर्त हार गया था, इसलिए राजा को हुई कैद। शर्त के अनुसार राजा का राज्य राजकुमार का था। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस राजा को बंदी बना लो, आज से मैं तुम्हारा राजा हुआ। शर्त के अनुसार राजा अपने आप को तथा पूरे राज्य को हार गए थे। सिपाहियों ने फौरन राजा को बंदी बना लिया। पूरे राज्य में नए महाराज की चर्चा फैल गई थी। सभी नए महाराज से मिलना चाह रहे थे। राजकुमार ने सभी बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया, किंतु उससे पहले वह सबसे मिलना चाहते थे। सभी बंदियों को उनके रिहाई का आदेश सुनाया गया।
सभी खुशी के मारे नाचने गाने लगे। उन्होंने आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। सभी बंदियों को रिहाई के लिए तैयार किया गया और राजा के सामने एक एक करके पेश किया गया। तेज प्रताप को रागिनी, जो अभी पुरुष वेश में राजा बनकर बैठी थी, पहचान गई। तत्काल आदेश दिया, इस व्यक्ति को अलग एक तरफ रोक कर रखा जाए। ऐसा ही हुआ। तेज प्रताप की समझ में नहीं आ रहा था। सभी बंदियों की रिहाई हो गई, किंतु मुझे क्यों रोका गया? क्या मैंने कोई गलती की जिसकी सजा मिल रही है? तेज प्रताप के प्राण सूख रहे थे। तभी राजा ने आदेश दिया, इस व्यक्ति को अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का फौरन पालन हुआ। तेज प्रताप को अतिथि गृह में रोका गया। राजा जब अपने दरबार से फुर्सत पाए तो अकेले में अतिथि गृह में तेज प्रताप से मिलने पहुंच गए। राजा को देखकर तेज प्रताप ने उनसे माफी मांगना आरंभ किया, किंतु राजा की मुख पर एक मुस्कान थी। राजा पुरुष वेश त्याग कर अपने वास्तविक स्त्री रूप में आ जाता है। तेज प्रताप इस स्त्री रूप को जानता था, क्योंकि वह उसकी पत्नी रागिनी थी। तेज प्रताप के आंखों में पश्चाताप का भाव था। वह अपनी पत्नी को लात मारने की शर्त पर ब्याह कर लाया था। आज उसके जीवन की रक्षा उसी पत्नी के द्वारा संभव हो सकी। तेज प्रताप ग्लानि के भाव में अपनी पत्नी के चरणों में ज्यों ही गिरकर चरण पकड़ना चाहा, रागिनी पीछे हट गई और कहा, आप मुझे पाप का भागी ना बनाएं। यह तो मेरा पत्नी धर्म था। आपकी रक्षा करना मेरा अधिकार ही नहीं धर्म बन जाता है, और आपके ऊपर कोई विपदा आए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। रागिनी ने पुनः अपना पुरुष रूप धारण कर राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि वो स्वेच्छा से अपना राजपाट तेज प्रताप को सौंपकर अपने राज्य लौट जाएगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन पूरे विधि विधान से राजकीय सम्मान के साथ तेज प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। राजा को सुंदरनगर का राजपाट सौंपा गया। इधर राजकुमार नाटकीय ढंग से उस राज्य से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद राजा तेज प्रताप अपनी पत्नी को राजकीय ठाट बाट के साथ लेने अपने पिता के राज्य जाता है। रागिनी, जो पूरी घटना की नायिका थी, वह तेज प्रताप के साथ अपने नए राज्य में खुशी खुशी चली जाती है। बस क्या था, रागिनी और तेज प्रताप अपने वैवाहिक जीवन को सुंदरनगर में जीने लगे।